खरगोन कोतवाली क्षेत्र में एक एडवोकेट की नवविवाहिता बहू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर अस्पताल पहुंचे मायके पक्ष ने पूरे मामले में हत्या का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी को पति सहित ससुर आए दिन प्रताड़ित करते थे, इन्होंने ही बेटी की हत्या की है। नवविवाहिता से जुड़ा मामला होने से तहसीलदार की उपस्थिति में चिकित्सकों की पैनल ने पीएम किया। एसडीओपी रोहित लखारे ने बताया, रामकृष्ण कॉलोनी निवासी पूजा पति सिद्धार्थ कोठे ने बुधवार सुबह फांसी लगा ली। परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई करेंगे। वहीं मृतिका के पिता ने आरोप लगाया कि उन्हें सुबह 9:30 बजे बेटी के ससुर ने फांसी लगाने की सूचना दी। जब अस्पताल पहुंच तो बेटी के गले में फंदे के निशान थे। उन्होंने आशंका जताई कि घाव बेहद गहरे थे, जिससे उन्हें आशंका है कि बेटी का गला घोंटकर हत्या की गई और फिर उसे फंदे पर टांग दिया। मृतिका की मां का आरोप है कि 3 साल पहले बेटी की शादी हुई थी, उसकी 2 साल की बेटी भी है। शादी के बाद बेटी आए दिन ससुर और पति द्वारा छोटी छोटी बातों पर प्रताड़ित करने की बात कहती थी। बेटी का घर न टूटे इसलिए उसे समझा देते थे। मृतिका के ससुर ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि बहू खुश थी, 2 दिन पहले ही पोती के जन्मदिन मनाया था। सुबह बहू ने पूजा की, चाय भी बनाई, इसके बाद वह कमरे में चली गई। बेटे ने उसे फंदे पर लटका देखा। इससे पूरा परिवार सदमे में है। युवती ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली, क्या मामला है? नवविवाहिता है। ये रामकृष्ण नगर में पूजा पति सिद्धार्थ कोठे 28 साल की थी। इन्होंने जो फांसी लगा के आत्महत्या कर ली है और प्रथम दृष्टया ये जो है आत्महत्या का मामला है। और इसके बाद फिर हम परिजनों के कथन लेके उसमें जो भी चीज़ सामने आती है उस हिसाब से फिर हम कार्रवाई करेंगे। इसमें आरोप प्रत्यारोप की बात सामने आ रही है। अभी तो मृतिका का जो है पीएम चल रहा है अंदर। इसके बाद में फिर जब अंतिम संस्कार हो जाएगा उसके बाद फिर हम कथन लेंगे और उसके आधार पर फिर जो भी साक्ष्य हम एकत्रित करते हैं उसके आधार पर फिर हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे इस पर। सर मैं तो दुकान पे आया सवेरे बस स्टैंड पे, और ये वकील साहब मेरे पास आए कि तेरी बच्ची ने फांसी लगा ली अस्पताल में। मैंने कहा क्या हो गया, एकदम कोई ज़्यादा तो नहीं है? कि नहीं तो बढ़िया। यहाँ आया तो बच्ची तो ऐसी में रखी, वो बताया कि वो तो गई। मैंने कहा यार तुमने सबों ने तेरी बच्ची को मार डाला यार। जो निशान देखा मैंने बाद में अंदर गया तो ये लाल चट्टा था और यहाँ तक पूरा निशान रस्सी के लगे हुए थे सब पूरे। मैं और ये सब इधर उधर भग गए। मैंने मेरे भाई को फ़ोन लगा, इसको लगा, कोई को लगाया, ये इधर उधर। मैं वहीं रहा और इनने फांसी लगा के मेरे को बुलाने बोलने आ गए। मेरे को बुलाने भी नहीं आए कि तेरी बच्ची घर से लाए। उस टाइम मेरे को बुलाना था इनने कि भाई तेरी बच्ची ने ऐसा कर लिया, चलो अपन अस्पताल जल्दी फटाफट। ये दुकान पे बुलाना है, बाद में फांसी लगाए। और मुझे कहते क्या कि हम तो पूजा कर रहे थे और बच्ची ने पूजा करी और इतनी देर में क्या करा, और ये लगा करके ना सब चले गए। आपको क्या लग रहा है? इनने फांसी लगाई, सबने मिलके, इतना बड़ा निशान है, सबने मिलके, सबने ने मिलके बच्ची को मारा हुआ है। निशान भी उस पर बता रहा। ये 21 में हुई थी मई। प्रताड़ित कर रहे थे शुरू से ही मैं 4 बार तो घर ले गया। उसके बाद सबसे परेशान जब से मेरा नाम चंद्रशेखर चंदू। अभी पहले भी लड़ाई हुई थी, जब भी 8-10 जन उनके घर समझाने के लिए गए थे। वो उसका ससुर भी नंगी गाली वन देता है, बोलता है कि बुरे दर्शन की तू आ गई है, कोईड़ी आ गई है, तू तो मर जाए तो अच्छा रहे, ऐसा वैसा बहुत गाली वन देते थे। कारण क्या, क्यों प्रताड़ित करते थे? बस छोटी छोटी बात उन पे बस लड़ाई करते थे। ये नहीं करा तूने, वो नहीं करा, ऐसा कर वैसा कर। तो आपको क्या लगता है क्या भाई उन्होंने मारा है मेरे को। तो मैं 3 साल से बहुत सहन कर रही थी। मानसिक रूप से उसकी दिमाग एकदम जब सोचती है नहीं तो पूरा वो ये ले लेती है। क्या नाम है आपका? मेरा नवाब है। ये बहू है मेरी, भाई अपने बहू है और मैं एडवोकेट हूँ। मेरा बेटा भी एडवोकेट है। रामकृष्ण कॉलोनी में मेरा मकान है और 3 साल पहले शादी हुई थी। 2 साल की बच्ची है उसकी और उसका जन्मदिन 29 तारीख को अभी मनाया, जुलाई को। फेसबुक पे मैंने उसका फ़ोटो डाला और वो केक काटा। तो बहू को कल बोला हमने कि बेटा केक और मिठाई का पैकेट अपने पिताजी के यहाँ भेज दो। तो कल मेरे बेटे ने दुकान से वहाँ उनको केक और मिठाई का पैकेट भिजवाया था, जो भी भेजा था। और अभी सुबह आज मतलब मेरी वाइफ जो है रामकृष्ण कॉलोनी और आसपास चमेली बाड़ी की सब महिलाओं के साथ में 14-15 भाइयों के साथ में चौरासी शिवलिंग के दर्शन करने के लिए 6:30 बजे निकल गई थी। उसके बाद मैं घूम के आया 9, सवा 9 बजे और मैं नहाने गया
तो बहू थी, मैंने कहा बेटा फूल तोड़ के लाया हूँ तो आप फूल चढ़ा दो मंदिर में। बोले पप्पा मैंने फूल चढ़ा दिए हैं और थैली में बांध के भी रख दिए। मिसेस थी नहीं और मैं नहा रहा था। बच्चा मेरा घर के साइड में ऑफिस है एडवोकेट वाला, उसमें बैठा था। बेटा मेरा गणेश मंदिर दर्शन करने गया था, आज बुधवार था। वो दर्शन करने के बाद सब्जी मंडी में क्या आया, कारण लग रहा है? सब्जी मंडी में आया और सब्जी मंडी से सब्जी लेकर के आया थैली की, और पीछे के कमरे में दरवाज़ा अटका हुआ था। तो उसने दरवाज़ा खोला, वैसे ही चिल्लाया एकदम से, पापा बोले इसने क्या कर लिया। तब मैं गया पजामा पहन के और फिर मैंने उसको कॉलोनी वालों को बोला। कोई कारण ही नहीं है भैया, कोई भी रीज़न नहीं है। बहुत अच्छी रह रही थी बहू मेरी। वो तो अब ऐसा ही करेंगे निराधार। वो तो क्या है कि अब वो बोलेंगे उनकी बच्ची है, लेकिन मैं तो बच्ची को मेरी बेटी करके ही संबोधित करता था और मेरी बच्ची जैसे ही रखता था। हम एडवोकेट हैं, डेली गौ सेवा होती है घर के सामने, आप शायद देखते हो, आप लोगों को पता है। और मेरा बेटा छोटा भी वकील है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम RR कोठे एडवोकेट, रामकृष्ण कॉलोनी खरगोन। ये तो गलत बोल